आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे सोनम वांगचुक की, जिन्होंने कल देर रात अपना एक वीडियो संदेश जारी किया है। दरअसल अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक कई लोगों के निशाने पर हैं और उन्हें जो है वो अब जज किया जा रहा है, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो संदेश जारी करके बताया है कि उन्हें किसी को भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने अपना अनशन तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, चूँकि उनकी जो मांगे थी वो खास तौर पे छात्रों के लिए थी और इसी वजह से जो है उन्होंने अपनी मांगों को भी रखा है। सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो संदेश में क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। फिजिकली लड़ के झगड़ के हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके जमीन पर लेटकर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी वो जोर लगाकर मुझे बाहर जबरदस्ती निकलना पड़ा, आपको नहीं मालूम है। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yes, arrest me. What is this keeping me for 3 hours here on 26th day of my hunger? You all are harassing me. Not harassing me. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does it want? आप लोगों को बदतमीजी करे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ? Please open. I'm going. Arrest me if you want. दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूँ, मैं दोष नहीं देता हूँ आप में से ज्यादातर पर। तो सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो संदेश में साफ तौर पे अपनी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। अब हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि सोनम वांगचुक ने वीडियो संदेश में जिन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है आखिर क्या है और किन शर्तों के आधार पर उन्होंने अपना अनशन भी तोड़ा है। दरअसल सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तोड़वाने को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन सोनम वांगचुक जो है उन्होंने कहा है कि कई दिनों से जो है उनकी बातचीत चल रही थी और जब उन्हें भूख हड़ताल तोड़ने को लेकर के जानकारी सामने आई तो सरकार से उचित आश्वासन मिलने के बाद ही उन्होंने अपना भूख हड़ताल तोड़ा है। यानी कि वांगचुक जो है उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि सरकार के साथ उनकी लगातार बातचीत चल रही थी। इस दौरान उनकी 3 प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से इन मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। वांगचुक ने कहा है कि सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस दर्ज नहीं करने की बात कही।
पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही 65 सांसदों का उन्हें समर्थन मिला है, यानी कि विभिन्न दलों के करीब 65 सांसद उनसे मिले या उन्होंने संदेश भेजकर भरोसा दिलाया कि वे संसद में नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली का मुद्दा उठाएंगे। साथ ही सरकार के साथ लिखित आश्वासन को लेकर लगातार 2 दिन उनकी बातचीत हुई और इसी वजह से उन्होंने अनशन 2 दिन और जारी रखा और आखिरकार सहमति बनने पर इसे समाप्त किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर समझौता नहीं हुआ है, उन्होंने स्पष्ट कहा है, यानी कि सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इसे अनशन खत्म करने की अनिवार्य शर्त नहीं माना। आगे की लड़ाई के लिए जान बचाना ज़रूरी है। उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो अनशन जारी रखकर अपनी जान जोखिम में डालें या फिर आगे भी आंदोलन जारी रखने के लिए अनशन खत्म करें। हज़ारों लोगों की अपील के बाद उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। छात्रों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता उनके लिए सबसे अहम मुद्दा यह था कि आंदोलन में शामिल छात्रों पर कोई केस ना हो। बाकी मुद्दे जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आगे भी दूसरे तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। ये बातें सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो संदेश में कहा है, यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर उनकी जान सुरक्षित रहेगी तो आगे भी ये आंदोलन बढ़ सकता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के आगे भी आंदोलन किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण उनकी मांग थी वो यही मांग थी कि छात्रों पर एफआईआर ना हो। जो पीड़ित परिवार हैं, यानी कि जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है, उन्हें उचित मुआवजा मिले और संसद के मानसून सत्र के अंदर इस पूरे प्रकरण पर चर्चा हो। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।